हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। मेजर 4 इस पेपर का जो है कोड है 2024-28 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, ये सजेशन देखिए पिछले 10 साल के PYQs से हम लोग जो है ढूंढते हैं और ऐसे सवाल जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको ऐड किया जाता है। आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ये तैयार होता है। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर। अब यहाँ से आप देख पाओगे ये रहा आपका पेपर। मेजर 4 का ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से आपको देखिए सेशन दिख रहा होगा 24-28 का, साल था 2026 का, 3 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स है 75 का। ठीक है, अब देखिए ग्रुप ए जो है आपका क्या है, वेरी वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, कंपलसरी है, इसे आपको बनाना ही है। क्वेश्चन नंबर 1, 5 सवाल छोटे छोटे पूछे गए हैं, इसका आंसर आपको करना है। पहला सवाल, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कॉलोनियल एक्सपेंशन, यानी कि उपनिवेशिक विस्तार के क्या उद्देश्य थे? तो देखिए इसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक लाभ कमाना, इकोनॉमिकल जो है आगे बढ़ना। ठीक है, और इसमें ये कोशिश करते थे कि किस तरह से अधिक जो है चीज़ों को डिस्कवर किया जाए, कच्चे माल को ये जो है ढूंढें और उसको जो है फिर से उसको तैयार करके बाजार में जो है बेचा जाए। ठीक है, अब अगला सवाल है, फ्रॉम विच कंट्री डिड द रिनाउंसेंस बिगेन, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से जो है हुई थी? इटली से हुई थी। इसके ये जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा इटली। अब अगला सवाल देखिए क्या है, रूसो वाज एसोसिएटेड विथ विच रिवोल्यूशन, रूसो जो है किस क्रांति से था? तो देखिए रूसो जो है द फ्रेंच रिवोल्यूशन से आया है, फ्रांसीसी क्रांति से, तो आंसर आपका फ्रांसीसी हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूडिज्म, यानी कि सामंतवाद से आप क्या समझते हैं? सामंतवाद कहने का मतलब क्या है कि ऐसी सामाजिक या राजनीतिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था जहां हो लेकिन जो भूमि है, जो भूमि का जो मालिक है, लैंड ऑनर जो है, वो किसी कम लोगों के पास हो। ठीक है, और वही जो है सब कुछ जो है सारे चीज़ों को भी कंट्रोल करे। व्हेन डिड द वास्को डिगामा केम टू इंडिया, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा मई 20 मई 1948 को ये कालीकट केरल में भारत आया था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिनाउंसेस यानी कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? 5 नंबर के लिए ये सवाल पूछा गया था, इसको आंसर आपको करना था। अगला सवाल है, ग्रोथ ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली का विकास, इसके ऊपर टिप्पणी करिए। 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। बात करेंगे ग्रुप बी की, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 4 सवालों का जवाब दीजिए, 15 चौके 60, कम से कम 5 से 6 पेज में आंसर आपको लिखना था। सवाल क्या है देखिए, डिस्क्राइब द सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ यूरोप इन 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन करें। 5वां सवाल, डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ राइज ऑफ मार्केटिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में वणिकवाद के उदय के कारण और प्रभाव का वर्णन करें। 6वां सवाल, थ्रो लाइट ऑन द मोटिव्स एंड डिस्कवरीज ऑफ अ कॉलोनियल एक्सपेंशन, औपनिवेशिक विस्तार के उद्देश्य और खोज पर प्रकाश डालें। 7वां सवाल, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूडिज्म, यानी कि सामंतवाद के अर्थ और विशेषताओं का वर्णन करें। 7वां सवाल, थ्रो लाइट ऑन द बैकग्राउंड, न्यू आइडियाज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति के पृष्ठभूमि, नए विचार और महत्व पर प्रकाश डालें। 9वां सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इन द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ अ फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के उदय के कारणों में बुद्धिजीवियों की भूमिका की व्याख्या करें। तो ये था आपका सेमेस्टर थर्ड का मेजर पेपर 4। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको जो है 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिन्हें चाहिए होगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।